लास्ट क्लास में हमने आउटलायर्स डिटेक्शन की बात करी थी। आउटलायर्स डिटेक्शन में कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसमें हमने दो टेक्निक्स डिस्कस करी थी। एक थी IQR, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की कैटेगरी में ही आती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, और दूसरी थी हमारे पास ज़ेड-स्कोर, जिसमें से हम पहले देख रहे थे IQR को, और IQR की इम्प्लीमेंटेशन करी थी। उसका तरीक़ेकार देखा था कि अगर आउटलायर हमें डिटेक्ट करना है तो किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद हमारा स्टेप रह गया था कि हम रिमूव किस तरीके से करें। तो रिमूव करने का पार्ट हमारे पास दो तरीके होते हैं, उसको हमें देखना है कि आया कि हम अपनी रॉस को रिमूव करना चाहते हैं या फिर हम अपनी रॉस को रखना चाहते हैं लेकिन उन वैल्यूज़ को रिमूव कर दें। दो तरीके कार हो सकते हैं। अब उसमें सिचुएशन मैटर करती है कि तुम्हारे डेटा सेट की सिचुएशन क्या है। तो अब जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस उसमें कि जो हमारे पास डेटा सेट मौजूद था उसमें हमने जब चेक किया था तो वहाँ पर हमारे पास क्या नहीं आ रहा था, हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। किस फैक्टर्स में? इन फैक्टर्स में। यानी कि हमने मीन विद आउटलायर्स चेक किए थे और मीन विदाउट आउटलायर्स चेक किए थे, तो दोनों में हमें डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा था। इसका मतलब है कि भाई आउटलायर्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा था कि हमारे डेटा सेट में हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम में हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ क्या किया जाएगा कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि हमारे पास मीन हमने चेक किया, हमने मीडियन चेक किया, हाँ उसके साथ विद आउटलायर्स कुछ और आ रहा था और विदाउट आउटलायर्स कुछ और, इसका मतलब है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर ज़्यादा तादाद में तो इसका मतलब है मुझे हटाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ अगर इन केस हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास आ रहे थे #104, 104 आउटलायर्स आ रहे थे, तो इतनी बड़ी वैल्यू ये नहीं थी हमारे पास। 104 हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर सकते हैं अगर हमारे पास चेंज हो रही होती वैल्यू, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू कितनी बढ़ जाए, ये मैं बोलूँ 10,000 से बढ़ जाए, तो ये तो खतरा है। यानी कि 10,000 का मतलब है मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उसके 10,000 पूरे के पूरे रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरा डेटा सेट समझो कितना है, 15,000 का है, समझ लो। लेट सपोज मेरे पास 20,000 का है, तो मेरे पास 50% डेटा मैं लैग कर जाऊंगा, सही है। जैसे यहाँ पर अभी 6,000 है डेटा हमारे पास जो भी मौजूद है, उसमें हमारे पास हमने देखा था 6,607 का काउंट है। लेकिन अगर फर्ज कर लो कि 3,000 आउटलायर आ गए कहीं पर किसी कॉलम में, तो उसका मतलब है उस कॉलम के जब आउटलायर हटाने जाऊंगा तो वहां पर मेरे पास बचेगा कुछ नहीं, 50% डेटा बचेगा, यानी कि आधा डेटा इन आउटलायर्स की वजह से, इस कॉलम की वजह से सबके कॉलम का चला गया। तो उसके लिए तरीकेकार होता है कि हम क्या करें, हम वहाँ पर उसकी रिप्लेसमेंट में करें, यानी कि उसको वैल्यू को कहीं रिप्लेस करके, हमारे पास उसकी टेक्निक होती है अलग। लेकिन अभी उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, उसका तरीकेकार ये होता है कि जहाँ जहाँ आउटलायर हमारे पास एग्जिस्ट करता है वहाँ हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई हमारे डेटा सेट में NA वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो उस NA वैल्यू को क्या कर दिया जाए, उसकी रिप्लेसमेंट में डाल दिया जाए, ताकि वो क्या हो, इन फ्यूचर हम उसकी जगह कोई और वैल्यू डाल दें। हमारा डेटा क्या रहेगा, हमारा डेटा सेफ रहेगा, यानी कि एज कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों का। यानी कि वो जो 3,000 आउटलायर आ रहे थे तो उन जगहों पे मैंने क्या कर दिया, NA वैल्यू डलवा दी। अब उस NA वैल्यू से क्या हुआ कि पूरा डेटा उड़ा नहीं, पूरा डेटा रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ जहां जहां उसको आउटलायर नजर आ रहा था, यानी कि 104 जो आ रहे थे मेरे पास काउंट, 104 जगहों पे वो क्या प्लेस कर देगा, NA वैल्यू प्लेस कर देगा। इसका मतलब है मेरा डेटा भी है पूरा 15,000 का 15,000 या 6,000, लेकिन वहां वहां मेरे पास खाली है, यानी कि उसको मुझे किसी वैल्यू से रिप्लेस करना होगा। और उसकी टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं मिसिंग वैल्यू इम्पिटेशन, यानी कि कुछ इम्प्यूट करना, उस जगह पे कुछ डालना, तो उसको इम्प्यूटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही तरीका है, एक तरीकेकार वो है। और मैंने वो बता दिया क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर ज्यादा आउटलायर आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है, अब तुम्हारे हिसाब से, तुम पे डिपेंड करता है, इसका कोई रूल नहीं है कि मैं 50% डेटा मेरा जा रहा है,
मेरा डेटा 3000 चला जाएगा, अगर तुम्हें ये लगता है तो इसका मतलब है ये वाला केस अपनाओगे। कौन सा? अगर लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई 6000 में तुम्हारे पास यहाँ पर 104 है और मैटर 104 तुम्हारे पास चेकिंग के बाद तुम्हें ये लग रहा है कि हटाना चाहिए, जैसे यहाँ हमें लग रहा था नहीं हटाना है, यहाँ पर हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये 104 वैल्यू रखे रहने दूंगा। लेकिन समझने के लिए कि भाई अगर 104 डिस्टर्ब कर रही है तो उसका मतलब है 6000 में 104 मैटर नहीं करता। मैं क्या करूंगा, मेरा केस ये होगा कि मैं उसको हटा दूं अगर डिस्टर्ब कर रही है बात। सही है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो मैं एनए रिप्लेस कर दूं आगे के लिए, या फिर मैं क्या कर दूं 104 जो है हमारे पास उसको रिमूव कर दूं। सही, तो दोनों तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीकेकार क्या है कि हमें 104 को रिप्लेस करना है, यानी कि जो जहां जहां आ रहा है वहां पर मैं एनए वैल्यू रिप्लेस, तो उसके लिए क्या है, जो हम ऊपर भी कंडीशन समझ के आए थे कि हमें क्या करना है, इफ एल्स लगाना है, और इफ एल्स में हमारे पास वही कंडीशन है सेम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि लेस देन लोअर लिमिट जो भी है हमारे पास और ग्रेटर देन अपर लिमिट, इसका मतलब है कि यहाँ वो एनए वैल्यू को डाल देना। लेस देन लोअर लिमिट से छोटी जितनी भी वैल्यूज हो वहां पर एनए डाल दो, और ग्रेटर देन जहां जहां हो वहां पर भी एनए डाल दो। तो ये चीज क्या होगी, ये डेटा सेट में अपडेशन ले आएगा कि हमारे पास भाई इसके अंदर ये अपडेट कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये पूरा जो तुम्हारा टोटली ऊपर का पूरा डेटा था उसको पहले यहाँ पर तुम्हें रन करना है कि भाई टॉप पे जो हमारे पास सारे काम हुआ है वो पहले हमारे पास आना चाहिए, फिर ही देन तुम क्या कर सकते हो, आगे तुम अपडेट करवा सकते हो वो जो इफ एल्स की कंडीशन है। तो यहाँ तक जो तुम्हारा पूरा पार्ट था उसको क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर रन करना है, यानी कि डायरेक्ट तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पर तुमने छोड़ा था, और उसी स्टेज के आगे से तुम क्या करोगे, इसमें एनए वैल्यू अपडेशन ले आओगे। सही है, तो ये कोड चल गया, इसका मतलब है हमारे पास आगे हमें अगला काम करना है कि हमें फाइल सेव करवानी है। अपडेटेड फाइल होनी चाहिए ना, यहाँ तो हमारी ये पुरानी फाइल है, इसमें थोड़ी होगी चेंजेस। एक्चुअल फाइल को कभी भी नहीं छेड़ा जाता, जो एक्चुअल फाइल में से जहाँ से डेटा सेट लोड किया था वहां कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें अलग से फाइल बनानी है, और उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि हम क्या करेंगे, सेट wd, इसका मतलब है सेट वर्किंग डायरेक्टरी। मुझे एक डायरेक्टरी सेट करनी है, कहाँ सेव करूंगा मैं, तो यहाँ देखो एक डायरेक्टरी सेट हुई हुई है। क्या हुई हुई है सेट, कि भाई जो भी फाइल सेव हो वो इस डेटा सेट के फोल्डर में सेव हो जाए, और वो कहाँ है, वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, डेटा सेट का फोल्डर ये है, यानी कि वो वाली फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास वो फाइल अपडेटेड इधर आ जाएगी। तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले ये रन करना, इससे क्या होगा, डायरेक्टरी पता चल जाएगी उसको कि अगली फाइल बनानी कहाँ है मुझे। और फिर उसके बाद अगला काम है कि उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई write.csv, कि भाई csv की फाइल बनाओ, और उसका नाम दे दिया तुमने, और डेटा सेट अपडेटेड प्रोवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ जो अपडेशन करी है वो इसके अंदर हो चुकी है इस डेटा सेट के अंदर। सही, यहाँ नाम दिया तुमने, किसी भी नाम से दिया, आउटलायर्स डिटेक्शन शीट न्यू। अब न्यू इसलिए लिखा हुआ, पहले से यहाँ एक बनी हुई है आउटलायर्स डिटेक्शन की, तो यहाँ पर पहले से मौजूद है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, तो मैंने यहाँ पर न्यू ऐड कर। और रॉ डॉट नेम्स का मतलब है फॉल्स, कि भाई रॉ के नाम हमारे पास मिल जाने चाहिए, हमारे पास एग्जैक्टली जैसा डेटा सेट है वैसी हमारे पास अपडेशन होनी चाहिए। तो यहाँ अगला काम ये करना है कि भाई तुमने ये चला दिया, इसका मतलब है मैं यहाँ पर आकर चेक करूंगा कि मेरे पास देखो यहाँ आउटलायर्स डिटेक्शन शीट न्यू के नाम से एक नई शीट आ गई है, जिसमें अपडेटेड जो भी मैंने किया है, जो भी चेंजेस थी वो मेरे पास आ रही है। और मैं यहाँ पर आकर चेक कर लूंगा कि भाई मेरे पास यहाँ देखो डेटा सेट में चेंजेस क्या हुई, जो कॉलम था वहां उसने क्या किया, जहां जहां आउटलायर फेस हो रहा था, जहां जहां कंडीशन के हिसाब से मैच हो रहा था, जैसे यहाँ इस रॉ में 96 रॉ में यहाँ पे आउटलायर था, तो यहाँ पर उसने क्या किया, एनए फिल। इससे हुआ क्या, इससे ये फायदा हुआ, मेरा रिकॉर्ड मेंटेन है। अगर मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करने जाऊंगा तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, सिर्फ ये डेटा नहीं जाएगा। इसको डिलीट करना तो कुछ भी नहीं, पूरा रॉ, पूरी रॉ हमेशा जाती है।
तो ये 96 रॉ चली जाती, ये वाली रॉ चली जाती पूरी। तो उसको बैकअप रखने के लिए मैंने सिर्फ क्या किया, ये वाला तरीका अपनाया। उसका केस मैं बता चुका हूँ, उसका केस क्या है, किस तरीकेकार क्या होता है, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या करना है। सही। तो फर्स्ट थिंग ये है कि मैंने क्या किया, इसको ये कर दिया। लेकिन इन केस अगर मुझे हटाना है, एनए नहीं डालना, मुझे इम्प्यूटेशन नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कम वैल्यूज में मैं हटा सकता हूँ, तो उसके लिए तुम्हारा तरीकेकार अलग होगा कि तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे कंडीशन को रिवर्स कर दोगे। जैसे हमने ऊपर देखा था, ऊपर भी रिवर्स वाइस वर्सा किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी कि बाकी डेटा रखो, आउटलायर को हटा दो। सही। तो जो आउटलायर है 104 वो हट जाएंगे और मेरा डेटा बाकी का क्या होगा, बाकी का पूरा मेंटेन रहेगा। सही। तो उसका तरीकेकार क्या है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख के हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन इस रनिंग कोड को चलाओगे तो क्या होगा, वो इस स्टेट को भी मैच कर रहा होगा, वो इस स्टेट को भी मैच करेगा, क्योंकि तुम्हारा अभी डेटा सेट इस स्टेट पे चल रहा है। तो इसको चलाते हुए नहीं करना, तुमने अगेन क्या करना है, इसको लोड करना है, अगेन डेटा सेट को लोड करना है। और लोड करने के बाद करोगे, क्योंकि तुम्हारा आउटपुट फिर अजीब सा कुछ और आएगा, वो एनए वैल्यूज के साथ, यानी कि एक जगह एनए था, पूरी जगह एनए कर देगा। तो दोबारा चलाना है, और दोबारा चलाने के बाद तुम्हारे डेटा सेट की अपडेशन मेंटेन होगी। यानी कि अब इसकी कंडीशन को चलाओ, और इस कंडीशन को चलाने के बाद तुम्हारे पास अगला काम होगा, वही डायरेक्टरी वही हुई जहां पर ये है मेंशन, सेट वर्किंग डायरेक्टरी। तुमने क्या करना है, फाइल का नाम चेंज कर देना ताकि एक अलग से फाइल आए, और उसमें तुम्हारे पास यहाँ पर अपडेशन तुम्हें नजर आ जाए कि भाई एक्चुअली क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमने रन किया, देन हमने दोबारा देखा, एक और फाइल क्रिएट हो गई है new1 के नाम से, और उस new1 पे आके हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास आया है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ सिलेक्ट करके हमने देख लिया कि देखो यहाँ पर काउंट कितना आ रहा है, 6504। इसका मतलब है 6607 का डेटा था, 104 वैल्यूज हट गई हैं। तो हटाने के बाद वो रिकॉर्ड जो अभी 96 रॉ पे जाके हम देख रहे थे, वो 96 रॉ होगी नहीं यहाँ पर। सही, क्योंकि डिलीट हो चुकी है। क्लियर है। तो दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस का तरीका बता दिया। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम डेटा को देख के ये डिसीजन लो कि आया कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, कितना डेटा है, और उसके हिसाब से तुम्हारे पास सारी चीजें होंगी। तो पिछली जो फाइल में काम किया था उसको यहाँ तक चलाओगे, देन तुम्हारे पास अगली चीज होगी कि तुम्हें एनए इम्प्यूट करना है या फिर तुमने उसको पूरा रिमूव करना है। सही। तो करो इम्प्लीमेंट।